हम लोग कई बार अकाउंटिंग के दो टर्म से बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड रहते हैं। बहुत जगह पे हमने इसके बारे में सुना भी है, पढ़ा भी है और बहुत बार याद करने की कोशिश भी की है, लेकिन समझ में ही नहीं आता कि एक एसेट की कॉस्ट को उसके यूजफुल पीरियड ऑफ टाइम से कैसे एक्सपेंस किया जाता है, कैसे उसकी जो कॉस्ट होती है उसको साल भर साल एक्सपेंस कर देती है कंपनीज अपने टैक्स को बचाने के लिए। क्या होता है अमोर्टाइजेशन एंड डेप्रिसिएशन, आज हम इस बारे में बात करने वाले हैं। नमस्कार आप सभी को, मेरा तहे दिल से नमस्कार। मैं शुभम बिष्ट आप सभी का YouTube के इस पावन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं जिसका नाम है TSM स्टॉक इन्फो। आज हम अमोर्टाइजेशन एंड डेप्रिसिएशन को इन डिटेल समझने वाले हैं और इसी के साथ एक और टर्म जो बिजनेस अकाउंटिंग में यूज होता है उसे कहेंगे डिप्लीशन, इसके बारे में भी हम समझेंगे। जिन तीन मेथड्स के बारे में मैंने आपके समक्ष अभी बात करी, जिनमें से एक है अमोर्टाइजेशन, दूसरा है डेप्रिसिएशन, तीसरा है डिप्लीशन, ये तीनों मेथड्स में सिर्फ टाइप ऑफ एसेट्स का ही डिफरेंस होता है। एसेट्स का टाइप यानी कि इंटेंजिबल एसेट्स जो कि टच एंड फील ऑब्जेक्ट्स नहीं होते हैं, टैंजिबल एसेट्स जो कि टच एंड फील ऑब्जेक्ट्स होते हैं, और नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कि मिनरल, टिम्बर या फिर ऑयल। अब ये जो एसेट्स का डिफरेंस है उसी के वजह से अकाउंटिंग के तीन अलग अलग टर्म्स को बनाया गया है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं अमोर्टाइजेशन के बारे में। अमोर्टाइजेशन क्या होता है, किस प्रकार से कंपनीज इसको अपने बिजनेस में टैक्स लायबिलिटी को कम से कम करने के लिए इस्तेमाल करती है और कैसे हम इसको समझे कि हमें यह हमेशा याद रहे। अमोर्टाइजेशन अकाउंटिंग का एक ऐसा मेथड है जिसमें वो सभी इंटेंजिबल एसेट्स, कंपनी के वो सभी खर्चे जो कि इंटेंजिबल एसेट्स के लिए हुए हैं उसको एक्सपेंस कर दिया जाता है हर एक साल में ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। यानी कि कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि टच एंड फील नहीं होता, एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आपको बताऊं, आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। अमोर्टाइजेशन के एग्जाम्पल्स में आता है, सबसे पहले आप मान लीजिए ब्रांड रजिस्ट्री, ट्रेडमार्क्स, पेटेंट्स, ऑर्गेनाइजेशनल कॉस्ट, फ्रेंचाइजी अग्रीमेंट्स, प्रोप्राइटरी प्रोसेसेस जैसे कि कॉपीराइट्स, कॉस्ट ऑफ इशूइंग बॉन्ड्स टू रेज कैपिटल, ये सभी एग्जाम्पल्स हैं अमोर्टाइजेशन के। पेटेंट्स करवाने में जो खर्चा आता है, बॉन्ड्स को इश्यू करने के लिए, जब भी कैपिटल को रेज करते हैं तो जो बॉन्ड्स को इश्यू करने के लिए जो खर्चा आता है, या फिर कॉपीराइट्स करवाने में जो खर्चा आता है, इन सभी खर्चों को कंपनीज अपनी टैक्स की लायबिलिटी को कम से कम करने के लिए टैक्स डिडक्शन करने के लिए हर एक साल में, जब तक का उसका यूजफुल लाइफ पीरियड है, उतने सालों में इक्वली उसके एक्सपेंस को बांट देती है, जिसको हम टैक्स डिडक्शन में, जिसमें जो अकाउंटिंग डिपार्टमेंट है वो कंपनी के टैक्स डिडक्शन में उस अमाउंट को यूज कर सकता है। और डिप्रिसिएशन से एक खास बात इसमें अलग है कि इंटेंजिबल एसेट्स का जो भी कॉस्टिंग होता है उसको इक्वली उतने इयर्स में उसकी यूजफुल लाइफ में डिवाइड किया जाता है, लेकिन डिप्रिसिएशन में एक एक्सेलरेशन बेसिस में भी यूज कर सकते हैं। अब एक्सेलरेशन बेसिस क्या होता है, डिप्रिसिएशन क्या होता है, चलिए वो समझते हैं। डिप्रिसिएशन भी अकाउंटिंग का एक मेथड है जिसमें टैंजिबल एसेट्स को एक्सपेंस कर दिया जाता है, उसकी कॉस्ट को एक्सपेंस या फिर एलोकेट कर दिया जाता है हर एक साल में ओवर इट्स यूजफुल लाइफ पीरियड। टैंजिबल एसेट्स कौन से होते हैं, वो सभी टच एंड फील ऑब्जेक्ट्स जो कि एक कंपनी के पास होते हैं या कंपनी उसको परचेज करती है, जैसे कि ऑफिस फर्नीचर, ऑफिसेस, लैंड, मशीनरीज, ये सभी चीजें जो टच एंड फील ऑब्जेक्ट्स हैं, जो एसेट्स ऐसे हैं जिनको हम टच कर सकते हैं या फील कर सकते हैं, इन सभी को एक्सपेंस कर दिया जाता है ओवर इट्स यूजफुल लाइफ पीरियड। अब इसको इक्वल बेसिस पे करना जरूरी नहीं है, क्योंकि ज्यादातर केसेस में डिप्रिसिएशन जो होता है वो एक्सेलरेशन बेसिस पे भी किया जा सकता है, यानी कि शुरुआत के कुछ सालों में ज्यादा कॉस्ट को यूज कर लिया टैक्स लायबिलिटीज को कम करने के लिए, और बाकी के कुछ सालों में
धीरे धीरे जब कॉस्ट कम बची तो फिर जाके उसको उस हिसाब से यूज कर लिया। डेप्रिसिएशन में एक बात बहुत इंपॉर्टेंट जो आपको ध्यान देने वाली है, जो आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। डिप्रिसिएशन में जो कॉस्ट होती है एसेट की, हर एक एसेट का एक रीसेल वैल्यू या सैल्वेज वैल्यू भी होता है। एमोर्टाइजेशन के केस में एसेट्स का कोई भी रीसेलिंग वैल्यू नहीं होता, उसको आप वापस से बेच नहीं सकते। लेकिन लैंड एक ऐसी चीज है, या ऑफिस बिल्डिंग एक ऐसी चीज है, या फिर ऑफिस के फर्नीचर्स एक ऐसी वस्तु है जिसको हम वापस से सेल आउट कर सकते हैं। मशीनरीज को हम वापस से सेल आउट मार्केट में कर सकते हैं। तो जब भी डिप्रिसिएशन की कॉस्ट निकाली जाती है तो हमें उस कॉस्ट को, रीसेलिंग वैल्यू या सैल्वेज वैल्यू को कॉस्ट ऑफ एसेट से माइनस कर देना होता है। जितने अमाउंट में हमने उस एसेट को परचेज किया उसमें से उस ऑब्जेक्ट की रीसेलिंग वैल्यू या सैल्वेज वैल्यू को माइनस कर देना होता है, सब्ट्रैक्ट कर देना होता है। तब जाके जो वैल्यू आती है उसको साल दर साल उसकी यूजफुल लाइफ पीरियड से उसमें एक्सपेंड कर दिया जाता है या फिर एलोकेट कर दिया जाता है। तो ये था आपका डिप्रिसिएशन। हमने समझा एमोर्टाइजेशन, जिसमें इंटेंजिबल एसेट्स की कॉस्ट को एक्सपेंस कर देते हैं साल दर साल ओवर इट्स यूजफुल लाइफ पीरियड, जस्ट टू सेव द टैक्स लायबिलिटीज, जिससे कंपनी अपने टैक्स डिडक्ट कर सके और कम से कम एक्सपेंस करे टैक्स में। दूसरा हमने समझा डेप्रिसिएशन, जिसमें कंपनीज अपने टैंजिबल एसेट्स का जो एक्सपेंस होता है उसको स्प्रेड कर देती है ओवर द इयर्स अंटिल इट्स यूजफुल लाइफ पीरियड। थर्ड अकाउंटिंग टर्म जिसकी हमने बात करी थी शुरुआत में, जो कि है डिप्लीशन। डिप्लीशन काम आता है उन सभी कंपनीज के लिए जो कि नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करके इनकम कमाते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कि मिनरल, ऑयल, टिम्बर, ये सभी रिसोर्सेज को जब एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ऑयल का जब वेल बनाया जाता है, तो ऑयल का वेल तब तक ही काम का है जब तक उस पूरे ऑयल को हम पंप आउट कर लेंगे। तो वो सभी कंपनीज इसको किस प्रकार से यूज करेंगी, इस ऑयल के वेल की जो कॉस्ट होगी, उसका जो सेटअप कॉस्ट होगा, उसको एक्सपेंस कर देंगे अंटिल द प्रिडिक्टेड लाइफ पीरियड ऑफ दैट वेल। उस वेल का जो प्रिडिक्टेड लाइफ पीरियड होगा कि हाँ इतने टाइम में ऑयल पूरा एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, उतने ईयर्स तक उसको एक्सपेंस आउट कर देते हैं। डिप्लीशन इसलिए वो कंपनीज यूज करती है जो कि नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करती है। तो द कॉस्ट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज is expensed out or is spread or is allocated over the years, यानी कि साल दर साल उसको एक्सपेंस कर दिया जाता है ओवर इट्स यूजफुल लाइफ पीरियड, जिससे टैक्स बच सके, कंपनी अपने टैक्स लायबिलिटीज को कम से कम कर सके। डिप्लीशन के दो प्रकार है, परसेंटेज डिप्लीशन एंड कॉस्ट डिप्लीशन। परसेंटेज डिप्लीशन वो मेथड है जो कि कंपनीज या फिर बिजनेसेस को अलाउ करता है टू असाइन परसेंटेज डिप्लीशन ऑन द इनकम व्हिच इज अर्न्ड बाय एक्सट्रैक्टिंग द नेचुरल रिसोर्सेज। और वहीं अगर हम कॉस्ट डिप्लीशन की बात करें तो वहां पर बेसिस ऑफ द प्रॉपर्टी इस्तेमाल किया जाता है, टोटल नंबर ऑफ रिकवरेबल रिसोर्सेज उसको अकाउंट में लिया जाता है, और तीसरा कितनी नंबर ऑफ यूनिट्स को सेल किया गया उसको भी अकाउंट में लिया जाता है। तब जाके कॉस्ट डिप्लीशन का मेथड काम करता है अकाउंटिंग में। तो ये था एमोर्टाइजेशन, डिप्रिसिएशन एंड डिप्लीशन का कंप्लीट डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। आशा करता हूं आपको अच्छी तरीके से अमोर्टाइजेशन और डिप्रिसिएशन समझ में आ गया होगा, और अगली बार आप कभी भी इस टर्म को देखेंगे तो आप कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं रहेंगे, क्योंकि आपको ये वीडियो हमेशा याद रहने वाला है। अगर तो आपको ये वीडियो से कुछ बहुत ही अच्छा नॉलेजेबल और एक्सप्लेनेशन समझ में आया हो और सीखने को मिला हो, तो जरूर से इसको अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स और अपने सभी बिजनेस पार्टनर के साथ शेयर कीजिएगा, जिससे सभी लोग इस नॉलेज का भरपूर फायदा उठा पाए। चलिए, अपना ख्याल रखिए, अपने चाहने वालों का और सभी लोगों का तहे दिल से ख्याल रखिए अपना। नमस्कार।